बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की रेसिपी मेरी है अफ़गानी बुरानी की अफ़गानी बैंगन। थोड़ा सा ईरानी स्टाइल में मैं इसको बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें मैं चेंजिंग के साथ इसको बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। इतनी मज़े की बनती है कि बस खाने वाला उंगलियां ही चाटता रहता है। तो दावत मेन्यू में अगर आप कोई सब्ज़ी की रेसिपी सब्ज़ी की डिश भी रखना चाहते हैं तो बस यही वाली रेसिपी बनाइए। इस सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मसाले भी इसमें सिंपल से चाहते हैं, कोई ज़्यादा इसमें मसाले भी ऐड नहीं होते। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की रेसिपी। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पहले लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं बैंगन और बड़े साइज़ के बैंगन हैं ये। अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। तो ये मीडियम साइज़ के भी हों तो उसे भी सही बनेंगे और अगर आप जो लंबे बैंगन होते हैं वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ज़ाहिर है कि इनके छिलके रिमूव करने हैं, फिर इनको हमने कट करना है। तो यहाँ पे सारे छिलके रिमूव हो गए हैं, सारे बैंगन रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं कट करूँगी गोलाई में, क्योंकि ये बड़े साइज़ की हैं ज़्यादा। तो फिर इनको पहले मैं सेंटर से हाफ़ काट लूँगी और फिर इसको इस तरह से हम फ्राई करने के लिए काटेंगे। तो दरमियाने हमने इनकी मोटाई जो है दरमियानी रखनी है, पतला ज़्यादा नहीं काटना और ना ही ज़्यादा मोटा काटना है। तो इस सब्ज़ी में इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते। सिंपल जो हम इस्तेमाल करते हैं ना मसाले, नमक मिर्च वगैरह हल्दी, बस उसी वही मसाले हमने यहाँ पे इसमें डालने हैं। तो बस ये आपने देखा कितनी मोटाई हमने यहाँ पे इसकी रखी है, इस तरह से रखने। और जो छोटे साइज़ के थे उनको मैंने गोलाई में ही काट लिया है। तो यहाँ पे अब ऑयल भी गर्म हो चुका है कढ़ाई में, तो हमने इनको फ्राई करना है। तो गरम घी में इस तरह सारे बैंगन डाल देंगे और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जब हम इसकी साइड चेंज करें तो बस आराम आराम से इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि नरम होते हैं, नरम हो जाते हैं फ्राई होने के बाद तो टूट सकते हैं। तो बहुत एहतियात से इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे ये बहुत अच्छा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन, और बस यहीं तक हमें इसको फ्राई करना है। ज़्यादा तो अगर डार्क हो गए तो फिर वो कड़वे हो जाते हैं, खाने में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने वाइट पेपर पर इनको निकाल लिया ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो पेपर में जज्ब हो जाए। तो यहाँ पर ये सारे रेडी हो चुके हैं और अब हमने यहाँ पे मसाला रेडी करना है। तो मसाले के लिए यहाँ पे मैंने प्याज काटी हुई है और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है, 4 यहाँ पे टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्ची हैं और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है। तो शिमला मिर्च जो है हमें एंड में चाहिए होगी और इसके अलावा 2 और टमाटर और एक और प्याज जो है हमें एंड में भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल है ये। और जब हम इसमें बैंगन डालेंगे बाद में, तो बैंगन भी जो अपना ऑयल उनके अंदर होगा वो भी ऑयल छोड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फिर घी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा घी मैंने नहीं डाला। तो प्याज के साथ अब इसलिए यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी, जो कि 2 टेबलस्पून है, वो इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। और यहाँ पे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। और बस अब हम यहाँ पे टमाटर काटे हुए वो डाल देंगे। 4 टमाटर जो मेरे पास मैंने वॉश करके रखे हुए थे उनको मैंने चॉप कर लिया था, तो वो सारे हमने इसमें डाल लिए हैं। और इसके अलावा 2 टमाटर हमें एंड में भी चाहिए होंगे। और अब इसमें डालते हैं स्पाइसेस। तो नमक डाल लिया मैंने, हस्बे ज़ायक़ा आप ले लें। 1 टेबलस्पून इसमें चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है। और कसूरी मेथी है, ऑप्शनल है, चाहें तो डाल लें। और 1 टेबलस्पून जो है इसमें साबित धनिया है, तो आप चाहें तो धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे साबित धनिया पसंद है, मैं इसलिए इस तरह इसको डाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पे चॉप की हुई हरी मिर्च भी 2 से 3 हरी मिर्ची चॉप की हुई मैंने वो भी इसमें डाल दी हैं। और अब यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है 1 टीस्पून। तो जो ईरानी रेसिपी होती है या अफ़गानी, वो तो ज़्यादातर इसमें जो है ब्लैक पेपर पाउडर ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर पाकिस्तानी जो है स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़े और मसाले डाले हैं। तो अब मैंने यहाँ पे दही डाल दिए हाफ़ कप और ढाँप के रखने के बाद हमने 5-6 मिनट इसको ढाँप के रखना है। और यहाँ पे अब जो है मसाला काफ़ी रेडी हो चुका है। तो आपने देखा कि मसाला हमने कोई ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, सिंपल मसाला ही बनाया, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि बस उंगलियां ही चाटते रहेंगे खाने वाले। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर लिया है चॉप किया हुआ।
तो बस अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब टाइम है इसके ऊपर बैंगन को डालने का जो हमने फ्राई किए हैं। तो यहाँ पे फ्राई किए हुए बैंगन एहतियात के साथ हम उठा के इसके ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से। और हमने बैंगन डाल के इसके बाद ज़्यादा अलट पलट बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह से बस मसाले के ऊपर सारे बैंगन फैला लेने हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे है मेरे पास दही, तो दही डालेंगे। 1 कप दही है, तो दही जितना ज़्यादा हो उतना ही ये अच्छा बनता है। अगर आप इसमें 2 कप भी दही ऐड कर लें तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इस यहाँ पे मैंने प्याज के लच्छे काटे हुए हैं। तो ये मेरा अपना स्टाइल है, मैं एंड में ये चीज़ों पर डालती हूँ। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में नहीं होती है ये, लेकिन ये इस तरह बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज गोलाई में काटे हुए, और साथ ही फिर इसके ऊपर टमाटर भी मैं फैला लूँगी। तो अब यहाँ इसके ऊपर टमाटर फैलाते हैं, गोलाई में काट लें या फिर इस तरह से हाफ हाफ जो है इसको कट कर लीजिए और इस तरह इसके ऊपर एंड में फैला दीजिए। और एक बार फिर इसके ऊपर दही डाल देंगे। तो दही कम से कम आप 2 कप तो ज़रूर डालिए अगर आपके पास किलो या 1.5 किलो बैंगन है। तो अब यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऊपर इसके मैंने छिड़क लिया है, और ऊपर सबसे एंड में जाएगा धनिया कटा हुआ। और अब हमने इसको रखना है दम पर। चम्मच हमने बिल्कुल नहीं हिलाना है, सारा कुछ इस तरह रख के बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हमने इसको रख देना है ढाँप के। तो 10 मिनट बाद, 10 से 12 मिनट बाद अब इसको हटाया है मैंने, और ये बिल्कुल रेडी है। दही इसके ऊपर पक चुकी है। तो दही जितनी ज़्यादा हो ये उतना ही टेस्टी बनता है। तो ये बिल्कुल रेडी है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो दम वाली होनी चाहिए, ताकि ये मसाला नीचे से जले नहीं, क्योंकि हमने इसे हिलाना तो नहीं है, सारे बैंगन टूट जाएंगे। तो अब फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हमने इसको जब हिलाना है ना, तो इस तरह से हमने इसको हिलाना है हल्के हल्के से, ताकि बैंगन और सारे इसके ऊपर जो हमारे प्याज वगैरह हैं वो ना टूटें। और बस इस तरह बहुत एहतियात के साथ हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी अफ़गानी बुरानी रेडी हो गई है। अफ़गानी बैंगन, ईरानी में भी इस वैसे ये अफ़गानी बुरानी ही कहलाती है, लेकिन ये ईरानी स्टाइल में मैंने इसको बनाया है, और बहुत ज़्यादा ये फेवरेट होती है सबकी, बहुत बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। तो मैं इसे थोड़ा सा अपने स्टाइल में बनाती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं इजाफी जो चीज़ें डालती हूँ उससे और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो दावत के मेन्यू में अगर सब्ज़ी रखनी हो तो बस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।